जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जानते हैं कि विस्पी ऋतु आगे हमें क्या बता रहे हैं। संगत जी वो हमें बताते हैं कि कई बार हम ये सुनते हैं और अक्सर कहते भी हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसका यही असली नियम है। संगत जी, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि अगर हम निम्नतम लोक में हैं, तो फिर अगर हम चाहते हैं अपने अंदर सुधार करना और उच्च लोक में पहुंचना चाहते हैं और सच्चे दिल से अगर हमारे अंदर ये भाव है कि हमें अपने आप को सुधारना है, तो ईश्वर हमारी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जो वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, वो हमें खुश देखना चाहता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कई बार निचले स्तर पर रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और हमने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं। पर हो सकता है कि आपने कभी कोई अपराध ना किया हो, लेकिन आप बहुत से पाप कर रहे हो। जो स्वार्थी होना होता है, ये बता रहे हैं कि वो आपके लिए कोई अपराध नहीं होता, पर अगर आप दूसरों के लिए, दूसरों के सामने अच्छा होने का दिखावा करते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। संगत जी, अब यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो भी बुरा व्यक्ति अगर वो पश्चाताप करके अच्छा बनना चाह भी रहा है, तो संगत जी ईश्वर उनकी मदद तो करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईश्वर उनके लिए, वे स्वर्ग के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। यानी उनका रास्ता जो है, वो उनको जो पापों का अपना हिसाब है वो पक्का आपको देना ही होगा। ईश्वर सिर्फ आपको गाइड करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपको कौन सी राह से चलकर उच्च स्तर पर जाना है। तो संगत जी, आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो भी आपने जो कर्म किए हैं, उन पापों का हिसाब हमें देना पड़ेगा। पर जब हम ईश्वर की बाह पकड़ लेते हैं या ईश्वर पर भरोसा कर लेते हैं, तो वो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमारी मदद तो करता है, पर हमें वो रास्ता दिखाता है, यानी हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें इस रास्ते के थ्रू हमारे जो पापों का हिसाब चुकाना जो होगा वो ईजी हो जाएगा। और हमें राह दिखाते हैं वो कि कैसे हमें उच्च स्तर पर किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। क्योंकि ईश्वर से जब हम प्रार्थना कर लेते हैं और जब ईश्वर की सच्ची राह पकड़ लेते हैं, तो ईश्वर हमारे सारे रास्ते आसान कर देते हैं। संगत जी, ऐसे ही हमें गुरुजी ने बताया है कि जब भी उनके रास्ते को हम पकड़ेंगे, यानी जब भी संगत जी हमें ऐसा फील आ रहा होता है कि हम जल्दी से ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे, या हमने तो गुरुजी से जुड़ चुके हैं, हमारी जल्दी जल्दी सब प्रॉब्लम्स ठीक क्यों नहीं हो रही, तो संगत जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ पापों का हिसाब आपको पक्का देना ही पड़ता है और आपको जो अपने कर्म हैं वो काटने ही होते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि 90% ते मैं कट देवांगा, पर 10% तुसी खुद ही कटने। तो संगत जी, यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि आपके जो पाप कर्म हैं, जो आपके कर्म हैं, उनको आपको काटना ही पड़ेगा। पर संगत जी, जैसे गुरुजी हमारी बाह पकड़कर हमारा रास्ता ईजी कर देंगे और हमें सही मार्ग पर लेकर चलेंगे। संगत जी, इसलिए हमें घबराना नहीं है और गुरुजी की बाह पकड़ कर रखनी है और गुरुजी को कहना है, गुरुजी आप हमारी बाह पकड़ लो गुरुजी, क्योंकि हमारे से तो चला नहीं जाएगा, पर आप अगर साथ हो तो हमारे सारे रास्ते ईजी हो जाएंगे। संगत जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट वो हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हमें बहुत ही साधारण और नॉर्मल लगने वाले यहाँ पर धरती पर लगते हैं, कि हो सकता है कि यहाँ पर उनकी कोई हस्ती ना हो, पर जीवात्मा जगत में संगत जी वो बहुत बड़ा स्थान रखते हुए हो सकते हैं। यानी वहाँ पर उनका स्थान हो सकता है कि बहुत ही बड़ा हो, जो हमें यहाँ पर बहुत ही निम्न टाइप के व्यक्ति लगते हैं। तो संगत जी वो बता रहे हैं कि हमें कभी किसी को मतलब जज नहीं करना चाहिए कि तो ये तो मामूली सा दिखने वाला व्यक्ति है, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो हो सकता है संगत जी वहाँ पर जीवात्मा जगत में उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत हो। तो संगत जी ये बता रहे हैं कि पृथ्वी पर हम जज नहीं कर सकते कि कौन सी आत्मा है वो जो दुष्ट है, भली आत्मा है कौन सी, ये हम पता नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। इसीलिए हमें जो ईश्वर है उसका हाथ पकड़ कर रखना है, जिससे हमें सही तरीके से गाइडेंस मिले और हम जो भी जिसकी भी संगति करें और जिसका भी हम साथ हाथ पकड़ कर चलें, तो वो सही व्यक्ति हो। संगत जी फिर वो बताते हैं कि जो जीवात्मा जगत है वहाँ पर कोई भी शैतान नहीं होता, केवल जीवात्मा जगत के जो निम्न स्तर होते हैं और जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर ही दुष्ट लोगों के कारण शैतानों का अस्तित्व होता है।
इसलिए वहाँ पर उनको डर भी नहीं होता कि कोई उनको छल लेगा और उनके साथ कुछ बुरा कर देगा, क्योंकि वो बहुत प्रेम मिलाप से रहते हैं एक दूसरे के साथ। और इसलिए उनको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई उनको नुकसान पहुँचाएगा। वहाँ पर जो बुरी आत्माएँ होती हैं वो एक साथ रहती हैं, एक दूसरे को छलती हैं, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करती हैं, एक दूसरे को हमेशा कष्ट पहुँचाने की कोशिश करती हैं। और ये जो बुरी आत्माएँ होती हैं, वो अगर मदद माँगना चाहती हैं, यानी अगर वो चाहती हैं कि उनकी मदद की जाए, तो संगत जी वहाँ पर उनकी मदद के लिए जो उच्चतर आत्माओं से मदद भी आती है। जो निम्नतम लोक है, वहाँ पर जो आत्माएँ रहती हैं, उनका ऊपर उठना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करती हैं, तो असंभव तो नहीं होता, पर कठिन उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो उनके आस-पास रहने वाली जो दुष्ट आत्माएँ होती हैं, वो हर समय उनको बिगाड़ने की और कोशिश करती हैं। क्योंकि अगर वो सुधर जाएँगी, तो संगत जी वो उनको ये डर होता है कि ये आत्माएँ अकेली रह जाएँगी, जो दुष्ट आत्माएँ वहाँ पर अकेली रह जाएँगी, तो उनको ये डर होता है कि अगर मेरे साथ वाली कोई आत्मा सुधर जाएगी, तो उसका विकास हो जाएगा और हम यहाँ पर अकेले रह जाएँगे। तो इसलिए जो वहाँ के रहने वाले, जो निम्नतम लोक में रहने वाले दुष्ट आत्माएँ होती हैं, वो बहुत ही धीरे-धीरे प्रगति करती हैं और हो सकता है कि उनको प्रगति करने में बहुत बड़ा समय लग जाए, क्योंकि सदियों तक भी कुछ आत्माएँ हैं जो वहाँ पर संघर्ष करती रहती हैं, क्योंकि उनकी उनकी अंदर से इच्छा ही खत्म हो जाती है कि उनको अच्छाई की ओर बढ़ना भी है, क्योंकि जो आत्माएँ उनके साथ रह रही होती हैं, वो उनको बिगाड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। संगत जी वो बता रहे हैं कि यही वो असली शैतान होते हैं, जो दूसरों को अपनी तरह दुष्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और ऊपर उठने नहीं देते। संगत जी ईश्वर ही है जो हमेशा सभी आत्माओं के साथ न्याय करते हैं, और वो एकमात्र ऐसे हैं जो सबकी उन्नति में उनकी मदद करते हैं। संगत जी यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमें अपने कर्मों पर पूरा अच्छे से ध्यान देना है, और कोई भी कर्म करते समय हमें पूरी तरीके से सोचना है, क्योंकि अगर हम निम्नतर स्तर में रह गए तो हमारी उन्नति बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर हम धरती पर आए हैं, तो हमें अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा सा अपने आप का कर्म पर ध्यान देना होगा, और जो भी हमें अच्छे से ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, तो संगत जी हमें वो सुनना होगा, और अपनी तरफ से ये अपनी ग्रोथ करने के लिए अपने आप भी कुछ कदम उठाना होगा। संगत जी अब अगर हमें गुरुजी का रास्ता मिल रहा है, अगर हमें इतना आसान तरीके से गुरुजी हर एक गाइडेंस दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि सेवा, सिमरन और शब्द गुरबानी से ही आपके कर्म कटेंगे और आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। गुरुजी कहते हैं चंगे इंसान बनो। तो संगत जी हमें ट्राई करना है गुरुजी की इन सब वचनों पे चलने की कोशिश करनी है, जिससे हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और कर्मों पर अपने ध्यान रखें, ताकि जब हम इस धरती से जाएं तो हमें ये पश्चाताप ना हो कि हम फिर दोबारा गलत कर्म करके फिर अपनी ग्रोथ को रोक आए हैं, फिर हम निम्नतम स्तर पर ही रह गए हैं। तो संगत जी धरती पर अपने आए हुए टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है, और अपनी ग्रोथ करने के लिए हमें तैयार रहना है, और सेवा, सिमरन, शब्द, गुरबाणी इन सब रास्तों पर चलकर ही अपने आप को एक चंगा इंसान बनाने की कोशिश करनी है। संगत जी अपनी तरफ से हमें सिर्फ कोशिश करनी है। अगर हम कोशिश भी करेंगे ना संगत जी, तो गुरुजी हमारी कोशिश में भी हमारा साथ देंगे, और धीरे धीरे स्टेप वाइज हमें वहाँ तक ले ही जाएंगे जहाँ तक कि हमारी ग्रोथ होकर हम चंगा इंसान बन जाएं। तो संगत जी बस यही सत्संग को मैं आज विराम देती हूँ संगत जी। और संगत जी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को आप ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण थे, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी आप भी कल्याण के हिस्सेदार बने, और किसी की ग्रोथ के लिए आप भी कुछ हिस्सेदारी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रही है, तो संगत जी मैंने इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले डे 1 वाला सत्संग का लिंक डाल लिया है। आप वहाँ से जान सकते हैं कि सत्संग को सुनकर आप जान सकते हैं कि ये सत्संग की गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।